नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच जो कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा। एक साइड पे पाकिस्तान है जो एक्सपीरियंस, टैलेंट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से साथ है, और दूसरी साइड है नेदरलैंड्स जो डिसिप्लिन, प्लानिंग और प्रेशर गेम के साथ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पिच, मैच का फ्लो, साथ ही साथ कैप्टनसी के बेस पे कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और वेरी लकी प्लेयर्स कौन होंगे इस मैच के लिए जो हमारे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बेस है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बात अगर एसएससी कोलंबो की पिच की करी जाए तो एसएससी कोलंबो एक स्लो और स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है, और यहाँ पावर हिटिंग से ज़्यादा टाइमिंग और पेशेंस काम आता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बैटिंग और डिफिकल्ट होती जाती है, और नाइट मैच में यूजुअली ड्यू जो होती है थोड़ी हेल्प करती है, लेकिन ये डे मैच है तो यहाँ पे इसका कोई असर होगा नहीं। फिलहाल बात करते हैं टाइम फ्लो की जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, और ये मैच जो खेला जाएगा 10:30 बजे सुबह से लेके लगभग 12 बजे तक पहले इनिंग खेली जाएगी। यहाँ पे डे मैच है, याद रखिए ये सुबह सुबह खेला जाएगा। तो यहाँ जो टीम पहले बैटिंग करती है पावर प्ले का सही यूज करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस है, बैटिंग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है एक्सेप्ट फॉर 10:45 पे एक बैटिंग का फेज है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि शुरू के जो 6 ओवर होंगे वो थोड़े बैटिंग फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन मिडल ओवर बिल्कुल स्पिन कंट्रोल होंगे, तो यहाँ पे रन भी बनेंगे और विकेट भी गिरती हुई दिखाई देगी। 200 का स्कोर वाली विकेट नहीं है ये, यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक होना होगा जो भी टीम बैटिंग पहले करने आती है। 150 और 170 के बीच तक का ही कंपेटिटिव स्कोर माना जाता है। इसके बाद अगर 11:30 से लेके 12 बजे तक अगर आप देखते हैं लास्ट का जो आधा घंटा है बिल्कुल बॉलिंग के लिए टोटल डोमिनेशन होगी। यहाँ पे बॉलिंग टीम बहुत अच्छा करेगी, यहाँ पे रन्स बनने मुश्किल होंगे, इसीलिए पहले 16-17 ओवर तक जितने रन्स बन जाते हैं बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भले विकेट गिरी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मेन आपका जो रन होनी चाहिए वो इस कैटेगरी में होनी चाहिए। यहाँ पे 16 ओवर तक ठीक ठाक बैटिंग है, 16 के बाद बहुत डिफिकल्ट होगी। तो ये सोच समझ के चलिए कि जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है बिल्कुल न्यूट्रल करेंगे। जो वेरी लकी प्लेयर्स होंगे आपके उन्हें पिक कीजिए आपके ड्रीम 11 के लिए, और उसके अलावा बॉलर जो होंगे मिडिल ओवर में आते हैं जो स्पिनर्स स्पेशली वो बढ़िया करते दिखाई देंगे, अगर वो वेरी लकी में आते हैं तो उन्हें पिक कीजिए, या ऑलराउंडर जो भी पिक करते हैं बढ़िया करते दिखाई देंगे। और यहाँ पे अगर स्पेशली पाकिस्तान पहले बॉलिंग करने आती है तो बहुत अच्छा करेगी, ये फेजेस में यहाँ पे विकेट्स लेती हुई दिखाई देगी, ट्रबल में डाल सकती है नेदरलैंड्स की टीम को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो 10:30 बजे से 12 बजे तक। अब ब्रेक होगा 20 मिनट का, उसके बाद जब वापस आएंगे तो सेकेंड इनिंग्स की आगमन होगा यहाँ पे। तो चेजिंग जो है एसएससी कोलंबो पर आसान लगती है, लेकिन प्रेशर बहुत जल्दी बिल्ड होता है। याद रखिए डे मैच है तो यहाँ पे ड्यू नहीं होगी। यहाँ पे पावर प्ले में विकेट भी दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे तो 12-20 से लेके 12:30 पहले 3 या 4 ओवर विकेट का जोन है। यहाँ पे विकेट लूज कर सकती है जो भी टीम यहाँ सेकंड बैटिंग करने आती है, और एक से ज़्यादा विकेट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। 3-4 ओवर बहुत महंगे पड़ सकते हैं जो भी टीम बैटिंग करने आ रही है। यहाँ पे अगर पावर प्ले में विकेट्स खो देते तो कमबैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका सिंपल महत्व ये है कि 12:30 से 12:45 फिर न्यूट्रल फेजेस है, तो यहाँ पे फिर विकेट गिरने के आपके थोड़े चांसेस बनते हैं क्योंकि दोनों टीमें अच्छा करेंगी। तो टोटल देखेंगे तो 6 से 7 ओवर जो हैं वो बहुत बॉलिंग के लिए फ्रेंडली है, तो बॉलिंग टीम यहाँ पे बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देगी। इसके बाद अगर ये फेज निकाल देते हैं तो 12:55 से लेके लगभग 1:35 तक 1:35 तक बिल्कुल बैटिंग अच्छी होगी। यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे विकेट्स गिरने के इतने चांसेस होंगे। ये जो फेज होगा जेमिनी से रिलेटेड होगा, यहाँ पे असेंडेंट साइन जो है, और ये बैटिंग टीम को यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, तो ये बैटिंग के लिए फ्रेंडली है। उसके बाद अगर यहाँ पे टारगेट बड़ा है और चेज फिर बाकी है तो 1:40 से लेके लगभग 2:05, तो अगला आधा घंटा जो है वहाँ पे न्यूट्रल फेजेस हो गए, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो मिक्स है बिल्कुल लास्ट में, और शुरुआत में बॉलिंग के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। बीच का जो सेक्शन है यानी कि 7 ओवर से लेके लगभग 14 ओवर तक, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फेज है। ये ओवर्स में जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग करने आती है उनको ध्यान रखना है कि वो अच्छे से यहाँ पे बैटिंग करें। मिडिल ओवर्स यानी कि 7 से 14 तक ये मैच का रियल डिसाइडिंग फेज होगा। ड्रीम 11 के लिए जब आप अपने प्लेयर्स पिक करते हैं तो इनिशियली बॉलर्स अच्छा करेंगे, लगभग
5 से 6 ओवर, उसके बाद फिर बैट्समैन अच्छा करेंगे। तो वेरी लकी प्लेयर्स उस हिसाब से पिक कीजिए। जो टॉस में टीम पहले बैटिंग करेगी और टीम सेकंड बैटिंग करेगी, उनके हिसाब से अपनी ड्रीम 11 पिक कीजिए। उसकी लिस्ट मैं आपको आगे चल के देता हूँ, लेकिन ये हमारा टाइम फ्लो है, इसके हिसाब से अपनी टीम बनाए। अब चलते हैं ड्रीम 11 के लिए जो हमारे वेरी लकी प्लेयर्स है। सबसे पहले बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स जो हमारे एस्ट्रोलॉजी से बेसिस है, फिर हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, चार्ट्स हैं और जो ज़ोडिएक साइंस हैं, उसके बेसिस पे वेरी लकी में आते हैं बाबर आजम, सैम आयूब, और नेदरलैंड्स की तरफ से बैस डी लीड और आर्यन दत्त। ये मैंने पूरे स्क्वाड को पिक किया क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन से प्रोबेबल 11 लिस्ट होंगे, तो सारे प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे पिक किए हुए हैं। लकी में आते हैं पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान और शाहीन शाफरीदी, और नेदरलैंड्स की तरफ से आते हैं स्कॉट एडवर्ड, काइल क्लेन, सकीब जुल्फिकर और पॉल वैन मिर्किन। तो ये सारे प्लेयर जो हैं वेरी लकी वाले बढ़िया करेंगे, इन्हें डेफिनेटली अपनी ड्रीम 11 में पिक करें। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए वेरी लकी वाले पिक कर सकते हैं, लकी वाले भी पिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें टाइम फ्लो के हिसाब से अपनी टीम बनाएं। न्यूट्रल में आते हैं पाकिस्तान की तरफ से फ़हीम अशरफ, शादाब खान, उस्मान तारिक और साहिबजादा फरहान। नेदरलैंड्स की तरफ से कॉलिन एकरमैन, लॉगन वैन बीक और टिम वैंडर ग्यूटन। बिलो न्यूट्रल में आते हैं पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान, ख्वाजा नफ़े, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा और नज़ीम शाह। नेदरलैंड्स की तरफ से आते हैं नोआ क्रोस, फ्रेड क्लासन, माइकल लेविट, जैक लियोन कैचेट, मैक्स ओ डोविड और राफेल वेंडर मरवे। तो ये सारे प्लेयर जो हैं ये बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं आज के लिए। बिलो न्यूट्रल वाले मुझे नहीं लगता है खास करेंगे, अनलेस कि ये न्यूमरोलॉजी में बहुत ही बढ़िया नंबर पे आते हैं, तो हम देखेंगे उसके बारे में आगे, लेकिन इन्हें अवॉइड कर सकते हैं आप। इनके ज़ोडिएक साइंस, प्लानेटरी पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं। न्यूट्रल वाले फिर भी आप बेक कर सकते हैं, देखिए टाइम फ्लो में कहाँ पर आते हैं। अगली लिस्ट हमारी है न्यूमरोलॉजी के बेस पे। अब इसे आप माने यहाँ पे मैंने लाइफ पाथ, नेम, नंबर, एज और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें यूज़ की है। इसमें पाकिस्तान के सलमान अली आगा, उस्मान खान और नेदरलैंड्स के स्कॉट एडवर्ड्स और बैस डी लीड, ये 4 प्लेयर दोनों टीमों में से वेरी लकी में डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी इनकी बढ़िया है। बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, सैम आइब, ये प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से, और आर्यन दत्त, क्लाई क्लेन और कॉलिन एकरमैन, ये नेदरलैंड्स की तरफ से लकी हैं। ठीक ठाक करेंगे, इनको टाइम फ्लो सपोर्ट करेगा तो ये अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा हो सकता है इनिशियली स्ट्रगल करें, लेकिन बाद में कवर कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नज़ीम शाह, शादाब खान और सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तान की तरफ से, मैक्स ओ डोविड, पॉल वैन मिकरीन और लॉगन वैन बीक, ये नेदरलैंड्स की तरफ से ठीक ठाक करेंगे। इनकी जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको हो सकता है ये अच्छा करके दे डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्लो, लेकिन इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। इसके बाद फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की तरफ से, और राफेल वैंडर मरवे, फ्रेड क्लासन और नोआ क्रोस नेदरलैंड्स की तरफ से। बिल्कुल बिलो न्यूट्रल है, इनके ऊपर आज ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। ये अगर कमाल कर देते, एक आधा विकेट ले लिया, रन बना दे, अदरवाइज मुझे लगता है इनके नंबर्स, इनकी जो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये रहे हमारे लिस्ट प्लेयर्स की। अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जिसका आप सबको इंतज़ार भी है, और यहाँ पे हम बात करते हैं टॉस और मैच के विनर्स की। सबसे पहले बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, फिर एस्ट्रोलॉजी की। तो यहाँ पे टीम के स्ट्रेंथ्स जो हैं पहले वो गिना देता हूँ मैं आपको न्यूमरोलॉजी वाइज जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो स्पिन इनकी काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग डेप्थ बहुत सही है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और ये बैटिंग एडेप्टेबिलिटी अच्छा करती है। इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स करने के चांसेस करते हैं, रखते हैं, और ओवरऑल एग्रेशन जो है वो स्लो पिच पे नहीं काम आएगा। तो ये चीज़ों का पाकिस्तान टीम को ख्याल रखना है। नेदरलैंड्स दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनकी फील्डिंग और डिसिप्लिन बहुत अच्छी है, बॉलिंग प्लान उनके बढ़िया हैं, प्रेशर सिचुएशन में अच्छा अप्रोच करते हैं, लेकिन उनकी रिस्क ये है कि उनके पास पावर हिटर्स कम है और उनके स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं जितने पाकिस्तान के पास है। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो न्यूमरोलॉजी में टॉस के लिए नेदरलैंड्स के कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, उनके चांसेस मुझे बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। इस मैच में सलमान अली आगा से वो काफ़ी बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि 50-55% का ही डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा बेटर चांसेस हैं यहाँ पे टॉस जीतने के लिए। टॉस जिस भी हिसाब से जाए, इस मैच के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइम फ्लो में आ रहे हैं इंपॉर्टेंटली रन्स बनाए। अगर पहले इनिंग में बैटिंग करने आते हैं, जो भी टीम बैटिंग करने हैं, अच्छे रन्स बनाए, 150-170 के बीच का टारगेट दें। सेकेंड इनिंग्स में जो टॉप ऑर्डर के विकेट्स गिरेंगे या जो टॉप 7-6-7 ओवर्स तक विकेट्स गिरेंगे, उसके बाद संभलना बहुत मुश्किल होगा। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी जो है मेरे हिसाब से आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। नंबर 7 की है टीम, अगर पाकिस्तान का टोटल करते हैं तो
पाकिस्तान जो है नंबर 7 पे आता है और आज की डेट भी 7 पे आती है। तो जो है लकी है, लक जो है वो साथ दे रहा है पाकिस्तान टीम का न्यूमरोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मिक्स है, हल्का सा फेवर कर रही है स्कॉट एडवर्ड्स और नेदरलैंड्स की टीम को। लेकिन बात अगर हम डिटेल में करते हैं तो टाइम फ्लो की बात करते हैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे तो दोनों इनिंग्स में बराबरी का फ्लो है ऑलमोस्ट। अगर पहले इनिंग में वहां पे न्यूट्रल फेजेस है, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग फेज से शुरू होता है। तो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी है, फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कहीं मुझे दिखाई नहीं दी, मोस्टली न्यूट्रल ही दिखाई दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे आप अपने आप को फेवरेट समझ के चल रही है आज के मैच के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। ओवर एग्रेसिव क्रिकेट आज नहीं चलेगी, मैच बहुत ही अच्छा होगा, मैच बराबरी का होगा, हाई स्कोरिंग नहीं दिखाई दे रहा मुझे। पिच के हिसाब से भी बात करें और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो भी दोनों केसेस में बहुत कड़ा मुकाबला होगा। फंस भी सकते हैं अगर स्पिनिंग ट्रैक हुई तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के खेलना होगा, यहाँ पे अपनी टीम उस हिसाब से निकालनी होगी। दोनों ही टीम मेरे हिसाब से फेवरेट्स हैं यहाँ पे। जो भी टीम सेकंड बैट करने आती है वो संभल के खेले इनिशियली, लेकिन जहां तक मुझे लगता है फर्स्ट बैटिंग वालों को आज बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे रन बनाएं और टारगेट को डिफेंड करें। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के मैच के प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं मैच बढ़िया होगा, पहला मैच है। इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो मैच होगा उसे भी हम कवर करेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।